हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्मार्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम जानेंगे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हमें भरनी हो टेंस में तो किन किन वर्ड्स का ध्यान रखकर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम भर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस के बारे में हम जानेंगे और कौन कौन से वर्ड्स हैं सेंटेंस में जिन्हें हम देखकर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं कि ये वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और इस टाइप की और वीडियोस आप देख सकें और अपना नॉलेज इंक्रीज़ कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस के बारे में। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम एडवर्बियल्स देख लेते हैं, मतलब सेंटेंस में ये वर्ड्स ऐसे एडवर्बियल्स, इनकी पहचान से हम क्या कर सकते हैं कि ये वर्ड्स अगर आते हैं तो क्या करना है, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना है। तो फर्स्ट है ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, समटाइम्स, ऑफन, ओकेजनली, सेल्डम, नेवर, एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग के जैसे एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी मंथ, इस टाइप से हो सकता है, एवरी इवनिंग। ठीक है, और फिर है डेली और एनुअली। तो ये कुछ एडवर्बियल्स हैं जिन्हें देखकर हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर हमें क्या करना है, हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना है। अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने का क्वेश्चन अगर हमारे सामने हो तो हमें क्या करना है, वहाँ पर इन वर्ड्स को देखकर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। प्रीवियस वीडियोस में हमने जान लिया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किन किन सब्जेक्ट्स के साथ आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आते हैं। तो अब इसमें हम यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कह दो चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के यूजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट यूज है इसका हैबिचुअल एक्शंस जो होते हैं। ठीक है, हैबिचुअल एक्शंस जो होते हैं उनमें किनका यूज़ किया जाता है, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आई नेवर, I never speak false things। ठीक है, मैं गलत चीज़ें नहीं बोलता हूँ। तो यहाँ पे क्या आया, नेवर, और क्या आया, स्पीक। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो वर्ब होती है इसी को देखकर हमें पता चलता है कि कौन सा टेंस है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ हमने नेवर देखा कि नेवर है, तो क्या करना है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई है, यहाँ सब्जेक्ट हमारा आई है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर यहाँ पर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता, ही, शी, या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता तो क्या आता, जैसे मान लो सिंगुलर कोई सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता। फिर देखो, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। ठीक है, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। यहाँ पे ही है, यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आया है। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही के अकॉर्डिंग एस या ई एस लग के आया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो, कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और हमें एडवर्बियल्स देखने हैं, नेवर और ऑलवेज, ये हमने देखे और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या भरा, यहाँ पे स्पीक्स भरा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भरा। तो मान लो इस तरीके से दिया जाए कि शी
शी ब्लैंक दे रखा है, द कंपटीशन एवरी ईयर, ठीक है। और यहाँ पे आपको वर्ब दे रखी है विन, ठीक है। विन की वर्ब भरनी है तो क्या करोगे यहाँ पे, शी विंस, ठीक है। हर साल का उसका रेगुलर एक्शन है कि वो क्या करती है कि वो कंपटीशन हर साल जीतती है। तो हमने क्या देखा, एवरी ईयर, तो क्या आ जाएगा, विंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस भर देंगे, ठीक है, शी के अकॉर्डिंग। अब हैबिचुअल एक्शंस हो या फिर रेगुलर एक्शंस हो, ठीक है, या फिर रेगुलर एक्शंस हो, इनमें हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भरते हैं। दूसरा यूज़ पढ़ेंगे, दूसरा यूज़ जो है वो है साइंटिफिक और मैथमेटिकल फैक्ट्स। साइंटिफिक और मैथमेटिकल फैक्ट्स, ठीक है। साइंटिफिक या फिर मैथमेटिकल फैक्ट्स जहाँ पर भी हो वहाँ पर कौन से टेंस का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो साइंटिफिक ट्रुथ, मान लो कि जैसे जो पानी है, ठीक है, तो पानी के अंदर क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। वहाँ पे अगर हमको कंटेन की फॉर्म भरनी हो तो क्या करेंगे, हम कौन सी फॉर्म भरेंगे, कंटेन्स, ठीक है, वाटर के अकॉर्डिंग। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा उसमें। जैसे इसमें फर्स्ट सेंटेंस में भरूं कि वाटर ब्लैंक दे रखा है, ठीक है। देखो वाटर, और यहाँ पे वर्ब दे रखी है आपको कंटेन, ठीक है। अब हमें क्या भरना है यहाँ पे, कंटेन्स, वाटर कंटेन्स। इसमें ये चीज़ भी होती है कि जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरते हैं तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हमारी वर्ब आती है, ठीक है। सिर्फ टेंस ही नहीं, उसमें मान लो जहाँ पर ये सिंगुलर है तो SEIS आएगा, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी वर्ब भरी जाती है और जो टेंस तो है ही, टेंस के अकॉर्डिंग भी भरी जाती है, तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइंटिफिक फैक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, और ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SEIS लग के वर्ब की फॉर्म आएगी, ठीक है। फिर सेकंड है 2 - 2 ब्लैंक दे रखा है 0, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इस दे दिया, वॉज दे दिया, तो इनमें से अगर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है तो क्या आएगा, इज, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, इज। यहाँ पे जब भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर फैक्ट्स दिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या आता है कि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना है और उसमें भी हमें सिंगुलर वर्ब भरनी है, ठीक है। फिर थर्ड 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, इज। यहाँ पे फिर इज या वॉज या आर भरने में, इनमें से कोई वर्ब भरने दी जाए तो क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। अब है थर्ड यूज, यूनिवर्सल ट्रुथ जो है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ जब भी आएंगे तो उनमें क्या आएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ जो है उनमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ जब भी हम बताएंगे, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द
सन। अब इसमें आपको क्या किया जाएगा कि यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाएगा और यहाँ पर कुछ जैसे मान लो मूव्स दे दिया और मूव्ड दे दिया, तो इस टाइप से कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही वर्ब भी आएगी, तो मूव्स आएगा। ठीक है यहाँ पर। इसके अलावा फिर द सन, फिर यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, इन वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें दे दिया जाए कि सेट्स, ठीक है, इनमें से हमें कोई भरनी हो वर्ब तो क्या आएगा, द सन सेट्स। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, सेट्स। क्या आएगा, सेट्स। थर्ड हम अगर लिखें तो हो जाएगा द मून revolves around the earth। ठीक है, revolves around the earth, तो यहाँ पे आपको रिवॉल्व दे दी जाएगी वर्ब और रिवॉल्व्स या फिर रिवॉल्व्ड, या फिर ये एक ही दे दी जाएगी और उसमें से आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी या ऐसी ईयर्स लग के आएगी, क्या आएगी वो हमें यहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवॉल्व्स। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ यूज जो है इसका, वो है फैक्ट्स या फिर परमानेंट सिचुएशंस। ठीक है, कोई भी फैक्ट हो या परमानेंट सिचुएशंस जहाँ पर भी हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस भरेंगे। ठीक है, तो जैसे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया की तो क्या आ जाएगा, इज। कुछ और एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं हम, फैक्ट्स और परमानेंट सिचुएशंस के। जैसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लो रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन, ठीक है, एक हो गया था, दूसरा रेड फोर्ट इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि रेड फोर्ट कहाँ है, तो रेड फोर्ट कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, तो क्या आ जाएगा, इज। फिर मान लो कोई कहीं रहता है, ठीक है, तो मान लो रवि, तो रवि लिव्स इन मुंबई। ठीक है, रवि कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या कर दिया जाएगा, ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे। मान लो लिव दे दिया, ठीक है, इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें क्या करनी है, भरनी है। तो यहाँ हमें क्या भरना है, लिव्स भरना है। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। फिर प्लान्ड एक्शन अगर कोई है, ठीक है, प्लान्ड एक्शन कोई है तो उसमें क्या करेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस भरेंगे, प्लान्ड एक्शन। ठीक है, जैसे मैच
कब स्टार्ट हो रहा है कि 7 बजे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो मैच है वो कब स्टार्ट हो रहा है, 7 बजे स्टार्ट हो रहा है। कल अगर स्टार्ट हो रहा है तो भी हम वहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। तो द मैच, ऐसे लिख देते हैं, क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स at 7 AM tomorrow, at 7 AM tomorrow। यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, आपको स्टार्ट ऐसे लिख के दे दिया जाएगा और इसे हमें क्या करना है, इसकी हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट्स कर देंगे, ठीक है। क्रिकेट मैच सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और ये एक प्लान्ड एक्शन है तो कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। फिर मान लो कि कोई लेक्चर है, ठीक है, तो द लेक्चर स्टार्ट्स इन 5 मिनट्स, ठीक है, इन 5 मिनट्स। लेक्चर जो है वो 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, तो 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर आपको स्टार्ट की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है तो क्या आ जाएगा, स्टार्ट्स, ठीक है। द लेक्चर स्टार्ट्स इन 5 मिनट्स। फिर है प्रोवर्बियल जो सेइंग्स हैं, ठीक है। प्रोवर्बियल सेइंग्स जो हैं उनमें भी कौन सा टेंस यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। तो प्रोवर्बियल सेइंग्स, ठीक है। तो जैसे स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है, विंस द रेस। अगर हमें यहाँ पे विन दे दिया जाए और हमें इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है तो स्लो एंड स्टेडी विंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इनको एज इट इज़ याद करना है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। फिर है इट टेक्स टू टैंगो, ठीक है। दोनों हाथ से ताली बजती है, सॉरी, दोनों हाथ से ताली बजती है, तो इट टेक्स टू टैंगो, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें टेक की फॉर्म भरनी हो तो क्या आएगा, टेक्स, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है और जो सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी तो क्या हो जाएगा, टेक्स। इट टेक्स टू टैंगो। फिर हो जाएगा अ बैड वर्कमैन quarrels with his tools, ठीक है। अ बैड वर्कमैन quarrels with his tools, कहने का मतलब यह है कि जैसे हम कहते हैं ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उस टाइप से जो खुद एक्सपर्ट नहीं होता किसी काम को करने में, वो क्या करता है, अपने टूल्स जो होते हैं उनमें ही कमियां ढूंढता है। तो ये कुछ यूजेस थे जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बताए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।